जो देश के हिटलरशाही रावण राज चल रहा है वो राम की बात करते हैं, जो सीता को अलग कर दिया और राम को लेकर चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। आज राम मंदिर से ही देश बचता है, तो आज 22 तारीख के बाद देश में फिर वही हालत क्यों है जो आज 75 वर्ष से चल रही है? हम लोगों को क्यों रोड पे उतरना पड़ा? दर्शन कर सकते हैं राम जी का। हमें दर्शन नहीं करना, हमारे दिल में है, हमें तो देश बचाना है, देश हमारा है। मूल निवासी हमें ख्वाहिश पंडित बनने का है क्या? है, पंडितों ने तो देश का नाश कर दिया। वो जो 16 उसके अंदर मेंबर बने हुए हैं, जो ट्रस्टी है, उनमें एक भी SC ST OBC का नहीं है। जब वो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, गोलियां किसने खाई थी, लाठी किसने खाई थी? सब बहुसंख्य समाज के लोग थे। कहाँ थे ये 16 जो आज बने हुए ट्रस्टी? वहां पर कहाँ उसको चलाने वाले जो 4-4 10-10 करोड़ रुपए रोज आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं बहुसंख्य समाज को मिल रहा है? वो यही दुर्भाग्य है देश का कि वो लोग SC ST OBC को बांट कर धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हमें मंदिर मस्जिद सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो हक अधिकार दिया संविधान ने वो हमें चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलेगा हम रोड पर इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। राम मंदिर का खजाना भर रहा है, स्विस बैंक भी फेल हो जाएगा जिस प्रकार से मजबूत हो रही है राम मंदिर की। अरे तो आप भी बार बार राम का नाम लीजिए, आपका चैनल भी चलेगा, आपके लाइक शेयर बढ़ेंगे और करोड़ों रुपए कमा लीजिए आप। अगर राम मंदिर से चल रहा है तो, अगर राम मंदिर से चल रहा है तो 22 तारीख को पूरे देश के अंदर राम मंदिर चलता है। यही विधि रखे राम वही विधि रही है। अरे ये छोड़िए, ये पंडितों की बात मत करिए। ये देश मूल निवासियों का देश है। हम लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों को भगाया, हम लोगों ने देश को बचाया। आज भी सीमा की बात हो, अन्न पैदा करने की बात हो, वोट की ताकत की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे कोई मजदूर की बात हो, कौन है? हम सब लोग हैं, हम सब लोग इस देश के लिए लड़ रहे हैं। हम देश की बोर्ड सरकार बनाने का काम करते हैं, फिर हमारा हक अधिकार क्यों छीन रहा है? क्यों हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूट रही है? क्यों मुंह रखने पे हमें मार दिया जा रहा है? क्यों गोली में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है? क्यों आरक्षण को खत्म किया? सरकार बोले कि संविधान अब पुराना हो चुका है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। अरे संविधान पुराना नहीं हुआ है। संविधान को जो आज सत्ता में सरकार बैठी है वो मानती ही नहीं, वो मनुस्मृति में चलने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस हिटलरशाही तानाशाही सरकार को जब तक नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक ना संविधान बचेगा ना देश बचेगा। आज एक प्रधानमंत्री कहता था मैं देश नहीं बिखरे दूंगा, आज गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो नहीं बिका? लेकिन एक चीज तो है देश के प्रधानमंत्री की, कई चीजें इन्हें खरीदी भी है। न्यायपालिका को खरीदा, चुनाव आयोग को खरीदा, और जितने भी ED CBI है सबको खरीद मारा। ये देश के प्रधानमंत्री का विकास है। और आप बात करते हो राम की, अगर राम की है तो जितने भी चुनाव के जितने भी ये चैनल है ना, सब राम 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 करो, सारा चैनल खूब चलेगा। और बड़े चैनल आज तक ABP सब खत्म और आपके चलेंगे। अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो आप? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग देशभक्त लोग हैं, हमें सब पता है कौन दुश्मन है कौन दोस्त है और क्या सच और क्या पढ़ना जरूरी है, राम जी का भक्ति करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। और वही चीज हम लोग करते हैं। बाबा साहब ने भी वही कहा, फूले ने भी कहा, परियार ने भी कहा, रामपुर वर्मा जी ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, जागरूक बनो और देश को बचाओ, देश को आगे ले जाओ। आपका अधिकार, मंदिर में जाएंगे तब आपको अनुभव मिलेगा या संविधान पढ़ेंगे तब अनुभव? हमारा अनुभव कर्म करने से, देश के लिए लड़ने से और पढ़ने से मिलेगा, मंदिर में जाने से नहीं होगा। मंदिर में जाने से घंटी बजाना है और अपनी जेब खाली करके वहां पांडे को दे के आना, उसका बच्चा विदेश में जाएगा, हमारा नहीं जाएगा। तो अब तो यूनिवर्सिटी में भी राम जी का स्थापना हो रहा है, संविधान कहीं लग रहा है कि साइड होता जा रहा है। अरे भाई यही तो देश का दुर्भाग्य है। और हमें आज सेमिनार क्यों करना पड़ रहा है? क्यों रामलीला मैदान में जाना पड़ रहा है? क्यों रोड पर संघर्ष करना पड़ रहा है? यही तो रोना है कि इस राम मंदिर के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम लोगों को हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आज मैं तुम्हारे चैनलों से पूछना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री कहता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश के सारे मंत्री हिंदू, देश की सारी सरकारी संस्थाएं हिंदू। क्या कभी कोई देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? वो दिल्ली देश का देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, कोई नहीं बना सकता इसको। लेकिन इससे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ना हमें राम से एलर्जी है ना कृष्ण से एलर्जी है, हम लोगों को एलर्जी है जो संविधान को तोड़ते हैं, जो EVM की वजह से हमारी वोट की ताकत को खत्म करते हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं करते उसको बंद करना हम लोगों को। अब नीतीश कुमार जी भी छोड़ के चले गए हैं साथ, जो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर थे। अरे भाई मैंने क्या कहा,
गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। हमारे ही लोग तो उनकी गोद में बैठकर उनकी गाइडलाइन पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है। अगर हमारे 300 सांसद रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री को कह दे यह जातिवार जनगणना और ईवीएम नहीं हटी, तो हम आपसे समर्थन वापिस ले लेंगे। आपका क्या कहना है? हमारी है, इतने प्रधानमंत्री हमारे। आपका क्या कहना है कि 85% को लॉलीपॉप चूसने के लिए दे देता है, उसी प्रकार से तोड़ देता है? नीतीश कुमार जी को लॉलीपॉप दिया गया है। अरे भाई, लॉलीपॉप ही नहीं दिया गया, ईडी सीबीआई और जो कहीं ना कहीं उनको भी जो है धमकाया गया। कहीं ना कहीं आज हमारे बहुसंख्य समाज के नेताओं को भी ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, जैसे हमारे लोगों के ऊपर फर्जी केस मुकदमे लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है, जिसका ईडी का सीबीआई का काम भ्रष्टाचारी जो देश को लूट के चले गए, 20-30 हजार करोड़ रुपए ले गए नीरव मोदी वजह से, उनको तो पकड़ते नहीं। एक भी बहुसंख्य समाज का 85% का कभी एक नाम बताइए जिसने देश के अंदर से पैसा लेकर बाहर विदेश में गया हो? कोई गया? कोई नहीं गया। सब वही मन्नूवादी लोग हैं जो देश की सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं के लड़के लेके पैसे जा रहे हैं। और आप बात करते हो राम मंदिर की, अरे राम मंदिर से भला किसका है? जो वहां पर पंडित बैठे हुए 85% पंडित बनेंगे या चढ़ावा चढ़ाएंगे? 85% पंडित बनेंगे या चढ़ावा चढ़ाएंगे? भाई ऐसा सुनो मेरी बात, अब हम जागरूक हो रहे हैं, अब हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, हम शिक्षित होंगे, हम जागरूक होंगे और अपनी वोट की ताकत को बचा के और हम इस सरकार को हटाकर खुद सत्ता में बैठने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है, अब तो बेवकूफ बनने वाले नहीं है। आपने देखा किस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, राम मंदिर से नहीं, हमें शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। रोजगार मिलेगी तो हमें संविधान की परख रहेगी और सही और गलत को चुन सकेंगे। बहुसंख्य समाज अब एकजुट हो चुका है, वो बाबा साहब और महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल रहा है। अब हम लोग जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और आने वाले चुनाव से पहले हम ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना और राष्ट्रीय लेवल पर जातिवार जनगणना कराकर 90% जो बहुमूल्य निवासी है देश के, उनको उनके हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार बोल रही है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी जाति का हमारे पास मुख्यमंत्री है। उस जो अभी बोल रहे हैं कि ओबीसी का कहीं भी जगह नहीं है। अभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ओबीसी के लोगों के लिए मोदी जी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री है। अरे देखिए, देश का प्रधानमंत्री अपने को ओबीसी कहता है। देश के मुख्यमंत्री कितने? 4 ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे। देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ओबीसी होगा। लेकिन इस देश में जो 79 जो है प्रधानमंत्री के नीचे काम करते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के जो देश चलाते हैं, उसके अंदर एक ओबीसी हमारा। देश के जो अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर एक जज हमारा है। कहाँ है हमारा? चुनाव आयोग के अंदर हमारा नहीं, वाइस चांसलर हमारा नहीं, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर प्रोफेसर नहीं। आरक्षण 27% हमें मिला हुआ, वो 11% आज तक हम ले पाए। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ओबीसी के लोगों को छला जा रहा है देश के। अब मंदिर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक राममय हो रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। क्या 22 तारीख को राम का अवतार हो गया? क्या हमारे को रोजगार मिल गया? क्या हमारी जातिवार जनगणना हो गई? क्या हमारी ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया? क्या संविधान बच गया? कुछ नहीं है, वैसे के वैसे चल रहा है। लेकिन हमको राम का नाम चाहिए। यूनिवर्सिटी में राममय हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। राम मंदिर में जिस दिन हुआ उसी दिन यूनिवर्सिटी में भी हो गया, तो इससे आप लोग खुश नहीं है? अरे जातिगत गणना और ईवीएम का जोरों शोरों पे चर्चा है, इसी पे चर्चा करते हैं। यादव समाज से आते हैं एक वरिष्ठ नेता, उन्हीं से जानना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए सर। देखिए, मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो बहुसंख्य समाज की हक अधिकार की लड़ाई को सरकार और बहुसंख्य समाज और देश तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। धन्यवाद आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे? अभी मौजूदा सरकार जो है बहुत ही पुरजोर तरीका से राम मंदिर का स्थापना की है और हिंदू राष्ट्र का जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है, और वहीं पे विपक्ष जो है ईवीएम को लेके तो जातिगत गणना करवाने को लेके बोल रही है। क्या कहना चाहेंगे दोनों? देखिए, एक तरफ धर्म है और एक तरफ देश है। जब तक हम देश को नहीं बचाएंगे, संविधान को नहीं बचाएंगे, तो धर्म से देश नहीं बचने वाला है। धर्म जो है हम लोगों को
जोड़ता है मानवता की तरफ, लेकिन देश जोड़ता है देश के सभी लोगों को एकजुट होकर देश को आगे ले जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज जो जय श्री राम के नाम पर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं जो जातिवार जनगणना का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, जो बहुसंख्य समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहा हो, उससे ध्यान हटाने के लिए हम लोगों को राम मंदिर की तरफ ले जाया जा रहा है। हम राम का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो हक अधिकार छिन रहा है उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और आज कहीं ना कहीं ईवीएम से जो है, जो बाबा साहब ने संविधान में हमें वोट की ताकत देकर इस देश के अंदर जो है ईमानदार सरकार बनाने का हक दिया था, आज वो ईवीएम ने बिल्कुल उसका हक छीन लिया है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान खतरे में। नया संविधान बनाने के लिए मनुवादी सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं आज जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं हम लोग। बिहार सरकार ने किया था, उसके अंदर सब आंकड़े आपके सामने आ गए और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आरक्षण को बढ़ा दिया गया, 2 लाख सरकारी नौकरी दे दी गई। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं हिटलरशाही सरकार जो चल रही है, इसको ये लगने लगा अगर ये सब इसी तरीके से एकजुट होकर बहुसंख्य समाज के लोग अगर इसी तरीके से नौकरी पाते रहेंगे, इसी तरीके से आरक्षण और पूरे देश के अंदर जातिवार जनगणना हो जाएगी। जो 75 वर्षों से 10% लोग जो हैं, मनुवादी लोग हैं, जो हमारा हक अधिकार छीन कर न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर में, मीडिया के अंदर जो हक जमाए बैठे हैं, उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रव्यापी जातिवार जनगणना नहीं कराते, क्योंकि जातिवार जनगणना होने के बाद एक एक जाति की जनगणना होगी और उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का पता लगेगा, जैसे बिहार सरकार ने बताया। तो कहीं ना कहीं ये डरे हुए लोग हैं, इसलिए जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते। लेकिन आप लोग देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।